Hello everyone, welcome back to my channel. So finally DDA various post रिक्रूटमेंट 2023 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जानेंगे इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। DDA वेरियस पोस्ट्स की वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एंड 12th पास आउट वालों के लिए भी इसमें पोस्टेज रखी गई है एंड इसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए भी पोस्टेज रखी गई है। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन है आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। एंड अगर आप DDA वेरियस पोस्ट्स के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज इसमें मैं आपको DDA में वेरियस पोस्ट्स के फॉर्म फिल करने से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस को समझेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न दिया गया है एंड साथ ही साथ इसमें जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन को देखेंगे एंड फाइनली बात करेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है इनिशियल या इनहेंस सैलरी क्या होगी पोस्टेज वाइज। एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले इसमें DDA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट को समझते हैं, ये होता क्या है। DDA मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हर साल वेरियस पोस्ट्स पर वैकेंसीज निकालता है, जिसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है, पटवारी की पोस्ट रखी गई है, नायब तहसीलदार की पोस्ट रखी गई है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट रखी गई है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रखी गई है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट रखी गई है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है, लीगल असिस्टेंट एंड सर्वेरियर की पोस्ट इसमें रखी गई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये पोस्टेज निकाली गई है, बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं एंड इस बार इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 687 रखी गई हैं, जिनको डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेज वाइज डिवाइड किया गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए इसमें 194 पोस्टेज रखी गई हैं, पटवारी के लिए 40 पोस्टेज, नायब तहसीलदार के लिए 4 पोस्टेज, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 125 पोस्टेज रखी गई हैं एंड जूनियर इंजीनियर के लिए 236 पोस्टेज हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 51 पोस्टेज हैं, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए 9 पोस्टेज हैं, लीगल असिस्टेंट के लिए इसमें 15 पोस्टेज हैं एंड सर्वेरियर के लिए इसमें 13 पोस्टेज रखी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की। DDA वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे 3 जून 2023 से, जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 2 जुलाई 2023 एंड इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चलने वाला है इसमें, बिकॉज इसमें जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो पोस्टेज वाइज कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ चार्ज की गए हैं एंड ऑल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए एंड SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन आता है। सबसे पहले इसमें एज लिमिट की बात करेंगे एंड देन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। एज लिमिट की बात करें एज लिमिट इसमें पोस्टेज वाइज अलग अलग रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 28 से 27 साल रखी गई है, पटवारी के लिए 21 से 27 साल रखी गई है, नायब तहसीलदार के लिए 21 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स रखी गई है, जूनियर इंजीनियर के लिए 28 से 27 साल रखी गई है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स रखी गई है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स रखी गई है, लीगल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स रखी गई है एंड सर्वेरियल के लिए इसमें 28 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। ये एज लिमिट इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए है एंड OBC कैंडिडेट के लिए इसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है एंड SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन इसमें रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें पोस्टेज वाइज अलग अलग रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास आउट रखी गई है, पटवारी के लिए इसमें ग्रेजुएशन डिग्री रखी गई है, नायब तहसीलदार के लिए इसमें ग्रेजुएशन डिग्री रखी गई है, एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी इस ग्रेजुएशन डिग्री रखी गई है।
एंड जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपके पास इसमें कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। सो फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम 5 मेजर पोस्ट्स का सिलेक्शन प्रोसेस समझने वाले हैं डिटेल में, जिसमें इंक्लूडेड है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट, पटवारी की पोस्ट, नायब तहसीलदार की पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट एंड जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। सबसे पहले इसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं डिटेल में। इसमें बेसिकली आपके 2 स्टेज में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका प्री एग्ज़ाम होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, एंड स्टेज 2 में आपका मेंस एग्ज़ाम होता है जो जिसकी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लगती है। स्टेज 1 में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, एंड इसके लिए आपको 1 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। स्टेज सेकंड की बात करें इसमें आपका 2 सेशन में पेपर डिवाइडेड है। सेशन 1 में 3 सेक्शन होंगे एंड सेशन 2 में 1 सेक्शन होगा। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटी एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 90 मार्क्स के होंगे, एंड इसके लिए आपको 1 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेजेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे, एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, एंड इसके लिए भी आपको 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर का टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 45 मार्क्स के होंगे, एंड इसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर टेस्ट वाला, ये क्वालिफाइंग होगा, इसके फाइनल मेरिट में मार्क्स ऐड नहीं होंगे। एंड सेक्शन 4 जो है स्किल टेस्ट, जिसको हम टाइपिंग टेस्ट भी बोलते हैं, इसके लिए आपको 10 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। ये भी क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। एंड जो इसमें फाइनल मेरिट लगेगी वो फाइनल मेरिट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के मार्क्स के बेसिस पर लगेगी। नेक्स्ट इसमें पटवारी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। इसमें भी आपका 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका प्री एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, एंड स्टेज 2 में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा जिसके मार्क्स की बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। स्टेज 1 में 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे, एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। इसमें जो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इन सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टेज 1 में। स्टेज 2 में आपका मेंस एग्जाम होगा जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, एंड इसके लिए भी आपको 2 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एंड इसमें जो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड जब आप स्टेज सेकंड के एग्ज़ाम को दे देते हो उसके बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो स्टेज सेकंड के मार्क्स की बेसिस पर लगेगी, बिकॉज स्टेज 1 जो है वो इसमें क्वालिफाइंग होगा। एंड अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो आप फाइनली पटवारी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट इसमें नायाब तहसीलदार की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स का होगा, एंड जिसके लिए आपको इसमें 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एंड इसमें जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो 120 मार्क्स के बेसिस पर लगेगी, जिसको अगर आप क्लियर कर लेते हो आप फाइनली नायाब तहसीलदार की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। इसमें आपका 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज 1 प्री एग्ज़ाम होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, स्टेज 2 जिसमें आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, एंड इसके मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। स्टेज 1 में आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे,
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। सो टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। एंड इसके लिए आपको 1 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। जब आप इस एग्ज़ाम को दे देते हो उसके बाद एक इनिशियली कट ऑफ लगती है कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो आप सेकंड स्टेज के लिए आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जिसमें 2 सेशन में पेपर डिवाइडेड होता है। सेशन 1 में 3 सेक्शन होते हैं एंड सेशन 2 में 1 सेक्शन होता है। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटी एंड रीजनिंग से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 90-90 मार्क्स के होते हैं। एंड इसके लिए आपको 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 135 मार्क्स के होते हैं। एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 75 मार्क्स के होते हैं। एंड इसके लिए आपको 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। सेक्शन थर्ड में आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होता है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। एंड इसके लिए आपको 50 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। ये सेक्शन जो होता है कंप्यूटर नॉलेज वाला, ये क्वालिफाइंग होता है। सेक्शन 4 में आपका डाटा एंट्री की स्पीड का टेस्ट होता है या टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। एंड सेक्शन 4 जो होता है ये भी क्वालिफाइंग होता है। इसमें जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है वो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के मार्क्स के बेसिस पर लगती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो फाइनली आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। इसमें आपका एक ही पेपर होता है, पेपर 1। इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जो टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स का होगा। एंड इस पेपर के लिए आपको टोटल 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एंड इसमें जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है वो 120 मार्क्स के बेसिस पर लगती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो आप फाइनली जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। ये था पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीडर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन इसमें आपकी ऑल ओवर दिल्ली होगी, बिकॉज DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल इसमें जॉब के नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट में आपका ऑफिस वर्क होगा, कंप्यूटर पे आपको इसमें काम करना होगा। एंड जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको फील्ड वर्क होता है। इसमें आपको साइट पर जाकर वर्क करना होता है। एंड कभी कभी आपको इसमें कंप्यूटर वर्क भी करना होता है। फाइनली बात करते हैं इसमें इनिशियल या इनहेंड सैलरी क्या होती है। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, इसमें आपकी इनिशियल सैलरी होती है 34,000। एंड अगर आप सिलेक्ट होते हो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, इसमें आपकी इनिशियल सैलरी होती है 54,000। पटवारी की पोस्ट के लिए इनिशियल सैलरी इसमें 38,000 होती है। एंड जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए इसमें इनिशियल सैलरी 50,000 होती है। एंड नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए इसमें इनिशियल सैलरी 50,000 होती है। ये थी कंप्लीट डिटेल DDA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की वैकेंसी से रिलेटेड। एंड आई होप कि अब आपके पास इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते जाते वीडियो को एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।